भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने इजाजत देने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी ने देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया। मोदी सरकार ने देश का ये हाल बना दिया कि अब अमेरिका तय करेगा कि भारत कहां से तेल खरीदेगा, कहां से नहीं। आज पूरा देश पूछ रहा है आखिर अमेरिका होता कौन है भारत को इजाजत देने वाला। हम किसी देश के गुलाम नहीं, आजाद राष्ट्र हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तेल को लेकर ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि अमेरिका हमें कैसे इजाजत दे सकता है। ओवैसी ने कहा कि हम आजाद हैं, हम जिससे चाहें तेल खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका के बयान के बाद भी बीजेपी इस पर खामोश क्यों है? क्या बीजेपी ट्रंप से डरती है? ओवैसी ने कहा कि अब बीजेपी और आरएसएस का राष्ट्रवाद कहां गया? भारत में क्रूड ऑयल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सरकार के सोर्सेस ने बताया कि हमारे पास कई विकल्प मौजूद हैं। कई देशों ने ऑफर कर दिया। भारत सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सप्लाई पर निर्भर नहीं है। सरकार के मुताबिक हम आज भी रूस से 1 मिलियन बैरल तेल रोज खरीद रहे हैं। सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया और कहा गया कि रिफाइनरी कंपनियां अपने पास मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ रसोई गैस बनाने के लिए करें। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के हालात और कठिन होंगे। ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। जंग का असर अब अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में गैस और तेल का संकट पैदा होगा। खाड़ी क्षेत्र दुनिया के एनर्जी सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। डिस्टर्बेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। हैदराबाद में चार मीनार के सामने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। ये प्रोटेस्ट कांग्रेस नेता राशिद खान की अगुवाई में हुआ। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने इजरायल अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने आयतुल्लाह अली खामनेई के पोस्टर्स भी लहराए। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थीम पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि के किसानों के लिए बहुत उपयोगी बताया। एमएसपी में हुए सुधारों को केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। बजट के जरिए सरकार ने कृषि सेक्टर को मजबूत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर कहा कि इसी साल 31 मार्च तक देश नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। ओडिशा के कटक में आयोजित सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, सुरक्षा बल उन नक्सली समूहों को पूरी तरह परास्त कर देंगे जिन्होंने कभी तिरुपति से पशुपतिनाथ तक फैले तथा कथित रेड कॉरिडोर पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी। अमित शाह ने कहा, नक्सलियों के पास हथियार डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के कोटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। टॉप 10 में 3 लड़कियां शामिल हैं। 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए क्वालिफाई हुए। 958 उम्मीदवारों में 317 जनरल, 104 ईडब्ल्यूएस, 306 ओबीसी, 158 एससी और 73 एसटी वर्ग के हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट से कथित तौर पर मनमाने ढंग से नाम हटाए जाने के विरोध में धरना शुरू कर दिया। इस कदम से टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव बढ़ गया। कोलकाता में एक मेट्रो स्टेशन के पास धरना शुरू करते हुए ममता ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्हें बेनकाब करने की उन्होंने कसम भी खाई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए ऐलान किया है। सीएम फडणवीस ने अहिल्याबाई होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना शुरू करने की घोषणा की है। सीएम ने ऐलान किया कि योजना के तहत किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। साथ ही जो किसान अपना कर्ज नियमित रूप से चुकाते हैं उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यूपी के फिरोजाबाद में होली के दिन कुछ लड़कों को हुड़दंग मचाना भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार किया। उन्हें थाने लेकर आई। वहां पुलिस ने अनुशासन सिखाने के लिए हुड़दंगियों को मुर्गा बना दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद हिदायत देकर छोड़ा गया। दरअसल नशे की हालत में शोर मचाने और राहगीरों के साथ बदसलूकी करने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने इन युवकों को दबोचा था। गोरखपुर में होली के दिन 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ही तरफ से जमकर पथराव हुआ। हिंसक झड़प में 5 लोगों के सिर फट गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। दरअसल होली खेलने को लेकर कहासुनी मारपीट में बदली और ईंट पत्थर चलने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया और जांच शुरू कर दी है। यूपी के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्थित एक ढाबे से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने चाकू से खुद पर हमला करते हुए खुदकुशी कर ली। घटना देर रात करीब 12 बजे की है। दिल्ली से बरेली अपने घर लौट रहे 30 वर्षीय सलमान ने अचानक आत्महत्या कर ली। इस घटना की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान ढाबे के अंदर एक टेबल पर रखा चाकू उठाते हैं और अचानक अपनी ही गर्दन पर चला देता है।
राजस्थान के नागौर में अमोनियम नाइट्रेट मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी सुलेमान के अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है। नागौर में गणतंत्र दिवस के ठीक पहले 25 जनवरी को करीब 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला था। इस मामले में हरसौर गांव में स्थित फार्म हाउस से आरोपी सुलेमान खान समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में इस केस को एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया था। सूरत के वराछा इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। खतरनाक एक्सीडेंट की घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बाइक सवार 10 फीट तक उछल गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पंजाब के मोगा से रोकते खड़े करने वाली खबर सामने आई। मोगा में गांव के सरपंच के हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सरपंच और जिम संचालक हरपिंदर सिंह पर सरेआम 4-5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सरपंच अपने जिम पहुंचे थे और थार गाड़ी से उतर रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे आरोपियों ने 15 से 17 राउंड फायर किए। घटना के बाद सभी आरोपी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। 2 आरोपियों को ट्रेस कर लिया गया है। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1097 अंक की गिरावट के साथ 78,918 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 315 अंक लुढ़कर 24,450 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक रियलिटी ऑटो शेयर में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 में से 6 शेयरों में तेजी रही। निफ्टी 50 के 10 शेयरों में बढ़त रही।